सुंदर भक्ति का दान दिया और वहां से भोलेनाथ जी महाराज चल पड़े मैया सती। लेकिन चिंता चल रहा है। कहे का चिंतन? भोलेनाथ जी महाराज का चिंतन, जिनकी कथा सुन करके आया हूं उनका यदि दर्शन हो जाए तो कितनी सुंदर बात हो जाए है? और चिंतन करना भी चाहिए। यदि अच्छा चिंतन करेंगे ना, रात्रि में सोते समय अच्छा चिंतन करेंगे तो अच्छे अच्छे स्वप्न आते हैं। कभी कभी आप लोग बोलते हैं हमें ऐसा स्वप्न आता है, हमें वैसा स्वप्न आता है। जैसा चिंतन करके सोएंगे वैसे ही स्वप्न आएगा, ध्यान देना। इसलिए भोलेनाथ जी महाराज चिंतन करते हुए चले जा रहे हैं। जिनकी कथा सुन करके आया हूं उनका दर्शन हो जाए, अरे गदगद हो जाऊं। महाराज जैसे आगे बढ़े, जो चिंतन चल रहा था भोलेनाथ जी महाराज का वही हुआ। क्या कि परमात्मा राम भैया लक्ष्मण सामने से दिखाई दिए। जैसे सामने से दिखाई दिए, भोलेनाथ जी महाराज ने तुरंत साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, सच्चिदानंद गान कहा। मैया सती कहने लगे स्वामी ये क्या हो रहा है? सती कहने लगी स्वामी संसार आपको प्रणाम करता है, आप किनको प्रणाम कर रहे हैं? भोलेनाथ जी महाराज गदगद हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। अरे कहने लगे जिनकी कथा सुन करके आए हैं ना, ये वही परमात्मा राम है। मैया सती कहने लगी स्वामी परमात्मा राम तो ये ऐसे कैसे डोल रहे हैं, वन वन में भटक रहे हैं। ये वही परमात्मा राम है। भोलेनाथ जी महाराज से मैया सती कहने लगी कैसे परमात्मा? भोलेनाथ जी महाराज कहने लगे ये मानव रूप में अवतरण हुआ है। ये किसी के पुत्र, किसी के पिता, किसी के भाई, किसी के पति, ये ब्रह्म है। मैया सती कहने लगी ये ब्रह्म कैसे है? ब्रह्म तो फिर वियोग कैसा? ब्रह्म। अब भोलेनाथ जी महाराज सुन तो रहे हैं, लेकिन भोलेनाथ जी महाराज को अच्छा नहीं लग रहा। यदि ये ब्रह्म होते तो इनको पता नहीं होता कि हमारी पत्नी कहाँ है। ये ब्रह्म होते इनकी पत्नी का हरण इन्हें पता नहीं होता। भोलेनाथ जी महाराज सब सुन रहे हैं लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। भोलेनाथ जी महाराज कहने लगे तो जब ऐसी बात है ना, जा करके परीक्षा ले। भोलेनाथ जी महाराज आगे नहीं, भोलेनाथ जी महाराज वहीं पर वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और कहने लगे जा करके परीक्षा ले ले ब्रह्म है कि नहीं। अभी कुछ शेष है, परमात्मा में संशय जो करता है, अभी कुछ शेष है, कुछ बाकी है। और भोलेनाथ जी महाराज राम जी का भजन करने लगे, क्योंकि राम जी भोलेनाथ जी महाराज का भजन करते हैं और भोलेनाथ जी महाराज राम जी का सेवा को स्वामी सखा सिए पिए के। मैया सुंदर स्वरूप बनाती है मैया जानकी जी का। सुंदर स्वरूप बना करके और भगवान श्री राम जी के आगे आगे भोलेनाथ जी महाराज बैठ गए भजन करने के लिए, भजन कर रहे। लक्ष्मण ने देखा, लक्ष्मण जी ने विचार किया कि अरे ये तो मां नहीं हो सकती,
क्योंकि जो दिखावटी भक्ति होती है, ध्यान देना, वो आगे आगे चलती है। लक्ष्मण विचार करने लगे, मेरी माँ होती तो ये आगे आगे नहीं चलती। मेरी माँ जानकी भाभी वो तो भगवान श्री राम जी के, मेरे बड़े भैया के पीछे पीछे चलती हैं। कहाँ चलती? गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि प्रभु पद रेखा पीछे पीछा सीता, प्रभु पद रेखा पीछे पीछे सीता, भरत चला मग चलाता सलीता, भरत चला मग चलाता सलीता, प्रभु पद रेखा मैया जानकी जी यहां तक ध्यान देती थी कि मेरे परमात्मा राम, मेरे स्वामी आगे आगे जा रहे हैं और मैं पीछे पीछे जा रही हूं। कहीं मेरे स्वामी के चरण चिन्ह में मेरा चरण ना पड़ जाए, जो मुझे दोष लग जाए। जब कोई भी व्यक्ति चलता है, धूल होती है, ध्यान देना, आप लोग चलेंगे तो पैर बन जाता है, धूल में पैर बन जाता है, यहां तक रेखाएं तक उछलाती है महाराज। तो मैया जानकी जी यहां तक ध्यान दे रही हैं, कहीं मेरे स्वामी के पैर में मेरा चरण, स्वामी के चरण में मेरा चरण ना पड़ जाए, जो मुझे दोष लग जाए। भगवान श्री राम जी ने विचार किया, आज माँ को क्या हो गया, क्योंकि पहले के समय में पति पत्नी चलते थे तो पता चल जाता था। गांव वाले यदि कहीं जाना है, गरवई जाना है, जाते थे महाराज, तो लोग जान जाते थे कि भैया फलाने की पत्नी जा रही है। अब आजकल पता चलता है, यहाँ की बात नहीं बता रहे, दूसरे जगह की बात है। यदि पति पत्नी बाहर जाते हैं और यदि कोई गांव क्षेत्र का मिल गया तो आजकल लोगों को पूछना पड़ता है, क्या पूछना पड़ता है? पूछना पड़ता है, भैया साथ में कौन है, बहन जी हैं कि बुआ जी हैं, कौन है? क्योंकि ड्रेस ही चेंज हो जाती है तो समझ में नहीं आता महाराज, तो आजकल पूछना पड़ता है साथ में कौन है। लेकिन ध्यान देना, धन है मैया जानकी। आज के समय में यदि पति पत्नी दोनों काम धाम में लगे हैं, समय नहीं मिल रहा और सुबह सुबह जाना होता है, ऑफिस जाना है, बच्चों को जाना, टिफिन बनाना, बच्चों की सेवा करना, स्नान ध्यान कराना, और यदि पत्नी रसोई में भोजन बना रही है ना, अब पति देव जल्दी से पूजा पाठ कर रहे हैं, चल रहा है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोग को जाकर, क्योंकि इतना समय नहीं है। अब महाराज तैयार हो रहे ऑफिस के लिए, पत्नी आवाज देती है, क्या कर रहे हैं? पति देव कहते हैं कुछ नहीं, पूजा पाठ तो हो गया मेरा, अब जल्दी से जूतों में पॉलिश कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ। पत्नी अंदर से आवाज लगाती है, तो मेरे भी 2 हाथ चप्पल में मार देना, मेरे भी 2 हाथ चप्पल में मार देना, क्योंकि मुझे समय नहीं। यहाँ की बात नहीं, आज काल की बात है बता रहे हैं, आज की जो स्थिति चल रही है ध्यान देना। धन्य मैया जानकी। परमात्मा राम जी ने विचार किया, क्या करूं, आज माँ को हो क्या गया।
आज जानकी जी का वेश बदल करके आए हैं। परमात्मा राम विचार करने लगे, पहले तो ये मेरी माँ है, माँ को प्रणाम करना होता है, और फिर ये मेरी परीक्षा लेने आई है, तो परीक्षा कौन लेता है? परीक्षा गुरु लेता है, तो गुरु को भी प्रणाम करना होता है। लेकिन अब करूं तो क्या करूं, क्योंकि पत्नी का स्वरूप है। परमात्मा राम विचार करते हैं कि क्या भगवान श्री राम जी कहने लगे, भोलेनाथ जी महाराज कहाँ हैं? इसी प्रकार से मैया जानकी जी अकेले हो गई, तो हमें वन वन में भटकना पड़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो जो भोलेनाथ जी महाराज को भी भटकना पड़ जाए। मैया सती के नेत्र खुल गए। मुझे बहुत मना किया भोलेनाथ जी महाराज ने, लेकिन मैं नहीं मानी। अब मेरे से पूछेंगे स्वामी कि हो गई परीक्षा, ले आई परीक्षा, तो क्या जवाब दूंगी? मैया सती वहां से चलने लगी। जैसे चलने लगी, भैया लक्ष्मण कहने लगे, भैया मैया को थोड़ा चमत्कार और दिखा दो। परमात्मा राम कहने लगे, अरे लक्ष्मण माँ है, कोई बात नहीं। लक्ष्मण कहने लगे, नहीं नहीं भैया, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दिखा दो। मैया सती जैसे चलने लगी, परमात्मा राम जी ने क्या चमत्कार दिखाया। जैसे मैया सती चल रही है, सामने क्या देख रही है कि राम लक्ष्मण मैया जानकी साथ में चले आ रहे। मैया ने विचार किया कि अभी तो मैं पीछे छोड़ के आई हूँ राम जी को। मैया ने पीछे मुड़ करके देखा कि कहीं मुझे तो नहीं देख रहे हैं, मैं तो पीछे छोड़ के आई। जैसे पीछे मुड़ करके देखा तो पीछे से भी राम लक्ष्मण मैया जानकी चले आ रहे। जिस ओर मैया की दृष्टि